दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे को सेव कैसे करें, पैसे की बचत कैसे की जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन तरीकों को अपना कर बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसे को सेव किया जाता है, पैसे की बचत कैसे की जाती है। तो उसके लिए इस वीडियो पूरा जरूर देखिए, तभी आपको वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आएगी। नंबर 1, फालतू की चीज़ें ना खरीदें। कई बार क्या होता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के चक्कर में पड़कर महंगे महंगे गैजेट खरीद लेते हैं और उन गैजेट का कोई प्रयोग हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं होता है और हम उन्हें खरीद लेते हैं, उन पर पैसा वेस्ट कर देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को दिखाने के लिए। देखो, मैंने एप्पल का मोबाइल खरीद लिया है, 1-1.5 लाख रुपये उसमें खर्च कर दिया है, जबकि मैं चाहूँ तो 10,000 रुपये का मोबाइल भी चला सकता हूँ, 10,000 रुपये में भी मोबाइल खरीद सकता हूँ, उसका भी उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन आप क्या करोगे, सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए एप्पल का मोबाइल खरीदोगे, तो उसमें 1-1.5 लाख रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे और आप चाहो तो 10,000 रुपये का मोबाइल भी खरीद सकते हो। तो आपको ऐसी जगह पर और ऐसी चीज़ों पर पैसा वेस्ट नहीं करना है जहाँ से पैसा आए ना और पैसा आपका वेस्ट हो जाए। पैसा वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ आपका पैसा आपको मिल रहा हो, उसका रिटर्न मिल रहा हो, इनकम आ रही हो। तो आप किसी अन्य व्यक्ति के चक्कर में, किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाने के चक्कर में पैसे को वेस्ट मत कीजिए, महंगी महंगी चीज़ें मत खरीदिए और हो सके तो एप्पल के मोबाइल की जगह एक छोटा सा 10,000 रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल खरीदिए और बाकी के पैसे को सेव कीजिए, अपने बैंक अकाउंट में रखिए, अपने पास रखिए और उससे वक्त आने पर एक जगह पर, कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए। नंबर 2, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आपको अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको सारे पैसे खर्च नहीं करना है। महीने की इनकम 10,000 रुपये है, आपकी इनकम आई, आपके पास आई और उसका आने का पता है, जाने का पता नहीं, तो ऐसी जगह पर पैसा खर्च मत कीजिए जहाँ से आने के चांसेस कम हो। यानी कि पैसे को बचाइए, पूरा पैसा उड़ाइए मत, महंगी महंगी पार्टियाँ मत कीजिए, महंगे महंगे शौक मत पालिए, ब्रांडेड कपड़े मत पहनिए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो पहनिए, वरना उस पैसे को सेव करिए। 10,000 की शर्ट पहन रहे हो तो 200 की शर्ट में गुजारा कीजिए, 200 की शर्ट ही पहन सकते हो आप। तो पैसे को बचाइए और अपना जो 10,000 रुपये आपके पास आ रहा है उसको वेस्ट मत कीजिए, अपने खर्चों को कम कीजिए। आपके खर्चे बहुत महंगे महंगे हैं, धूम्रपान करते हो, नशा करते हो, उसमें आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, शराब पर पैसा वेस्ट कर रहे हो, सिगरेट पर पैसा वेस्ट कर रहे हो और आपकी 10,000 रुपये की इनकम आती है और पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। बहुत सारा खर्च करते हो आप, उस खर्चे को कम कीजिए और जहाँ तक हो सके पैसे को बचाइए। नंबर 3, महीने की 50% इनकम को सेव कीजिए। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है, मानकर चलते हैं 10,000 रुपये आपकी इनकम है, तो उसमें से 5,000 रुपये एक साइड रखिए और उस पैसे को ये सोचिए कि मेरे पास ये पैसा है ही नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये मुझे बॉस से प्राप्त हुए हैं, मैंने 5,000 रुपये का काम किया है, 5,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं सैलरी के तौर पर। उस 5,000 को अपने बैंक में डालिए या फिर ऐसी जगह पर अपने वॉलेट में रखिए, उसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपको ये लगे कि आपके पास पैसा है ही नहीं, और उस पैसे को तब तक अपने पास जोड़ते रहिए, कलेक्ट करते रहिए जब तक वो एक बड़ा अमाउंट ना बन जाए। जब वो एक बड़ा अमाउंट बन जाए तो उसे किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ से 100% रिटर्न के चांसेस हों और पूरी सूझबूझ के साथ उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। उस पैसे को अपने पास तब तक रखते रहिए और उसको बिल्कुल खर्च मत करिए जब तक आपके पास कोई मुसीबत ना आए या फिर कोई इमरजेंसी का वर्क ना आए। इमरजेंसी में ही उस पैसे को यूज कीजिए, वरना मत कीजिए। नंबर 4, लोन पर अपने शौक पूरे मत करो। कई बार क्या होता है कि दोस्त के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑफिस जाने के लिए मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, धूप ज़्यादा है और आप चाहो तो ऑटो से भी जा सकते हो। नहीं यार, मेरे पास दोस्त के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो मैं 1 लाख की गाड़ी तो ले ही सकता हूँ। आपने 1 लाख की गाड़ी खरीद ली, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आपको उस पैसे को चुकाने के लिए अगर 10,000 रुपये महीने के आप बचाओगे तो 10 महीने लग जाएंगे। 10,000 रुपये की सैलरी 10,000 महीने नहीं बचता, को कम से कम आपको 2 साल चाहिए उस पैसे को चुकाने के लिए। और उसमें कई सारा नहीं, बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है शोरूम वालों के पास में, क्योंकि उस पर कंपनी इंटरेस्ट लगा देती है। 1 लाख की गाड़ी है तो कम से कम 1,18,000 रुपये
की गाड़ी पड़ जाती है, 18,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन जाता है 1 साल 2 साल जितनी की आप इंस्टॉलमेंट बनवाते हो। नंबर 5, पैसा उधार मत लीजिए। कई बार हम फालतू की चीज़ें खरीदने के लिए बेवजह पैसा उधार ले लेते हैं और उस पैसे को उधार लेकर वेस्ट कर देते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, या फिर किसी दूसरे की वजह से, किसी दूसरे दोस्त के चक्कर में, या फिर हमारी यही फालतू ज़रूरतों के चक्कर में उस पैसे को वेस्ट कर देते हैं। उधार लिया, उस पैसे को वेस्ट कर दिया। अब मानकर चलते हैं आपने 50,000 रुपये किसी सामने वाले बंदे से लिए। अब ये जाहिर सी बात है कि सामने वाला बंदा अगर आपको 50,000 रुपये उधार देगा तो वो आपसे इंटरेस्ट तो वसूलेगा, महीने के कम से कम 3 रुपये सैकड़े का इंटरेस्ट आपसे लेगा, और 50,000 रुपये का 1 महीने का ब्याज 1500 रुपये। और मानकर चलते हैं किसी कारणवश आपके पास पैसा ऐड नहीं हो पाया, पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया, आप पैसा जोड़ते हैं और आपके पास पैसा नहीं जुड़ता है 50,000 रुपये, और आपको 1 साल लग जाती है उस पैसे को जोड़ने में, तो उस पैसे का ब्याज कितना हुआ 1 साल का? 18,000 रुपये। 50 + 18 टोटल कितना हुआ? 68,000 रुपये। 68,000 रुपये अगर आप महीने के 10,000 रुपये की आपकी सैलरी है और 5,000 रुपये आप महीने के बचाते हो, तो 7 दूनी 14 महीने आपको उस पैसे को कलेक्ट करने में लग जाएंगे, तब जाकर आप उसे चुका पाओगे। और उस पर इंटरेस्ट कितना लग गया आपका? 18,000 रुपये। और अगर आप पैसा उधार नहीं लेते तो वो 18,000 रुपये आपके पास सेव बचता, वो आपका होता। सोचिए आप पैसे को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार सोचिए पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, उस पैसे को बचाइए और इन तरीकों को फॉलो कीजिए। नंबर 6, कंजूस बनो, फालतू के खर्चे मत करो। लोगों को आप मत दिखाओ कि मैं अमीर हूँ। आप कहीं पर गए घूमने और वहाँ पर आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए और वो 2,000 रुपये बेवजह खर्च हो गए आपके। आप 200 रुपये भी खर्च कर सकते थे, मगर आपने सामने वाले को दिखाने के चक्कर में कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, और आपने कितने रुपये खर्च कर दिए? 2,000 रुपये। और अगर आप चाहते 2,000 रुपये अपने पास सेव रख सकते, उसे किसी ऐसी जगह पर शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर कर उससे पैसा कमा सकते थे, या फिर उसे अपने पास सेव कर कर जब तक ये बड़ा अमाउंट नहीं हो जाता, या फिर किसी को इंटरेस्ट पे दे देते तो वो पैसा और पैसा आपके पास देता, यानी कि रिटर्न मिलते उसकी आपको। लेकिन आपने क्या किया? पैसा खर्च कर दिया दूसरे को दिखाने के चक्कर में। तो थोड़े कंजूस बनो, ज़्यादा खर्च मत करो, कम खर्च करो, ज़रूरी है तो खर्च करो। लोग अगर आपसे बोल रहे हैं कंजूस है यार, खर्च नहीं करता है, पैसा बहुत बचाता है, बोलने दो उनको, क्योंकि आपको पता है आप अपना घर कैसे चला रहे हो, आप पैसा कैसे कमा रहे हो, आपको पता है। लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्तों की भी काफ़ी मदद हो सके और वो भी अपने पास काफ़ी सारा पैसा बचा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।